जो भी मैंने रिपोर्टिंग सुना है और आपने भी जो कहा है, सही में सुनते समय या आप लोगों ने जो अनुभव किया है, इस अ, हमारे जो ऑनलाइन जो हम अभ्यास या ध्यान का सराव ले रहे हैं पिछले, मुझे लगता है कि कोरोना से हमने शुरुआत किया था और कोरोना आके तो चला गया, लेकिन अभी भी भीतर का कोरोना बाकी है। भीतर का कोरोना मतलब अभी भी हमें द्वेष है, लोभ है, भय है, चिंता है। तो ये सबसे बड़ी बीमारी है। आ, ऐसे कह सकते हैं कि ये आम, हमारे ही नहीं पूरे विश्व के सभी मनुष्य प्राणियों की बीमारी है। जिस बीमारी की खोज बुद्ध ने की है और उसका हमें कारण बता के उसका मार्ग भी बताया है। तो अभी तक बुद्ध की शिक्षा में हम प्रवेश काफ़ी लंबे समय से कर चुके हैं। कितने बार हमने बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि हमने कहा है। और कितने बार हमने त्रिशरण के साथ साथ पंचशील को भी हमने ग्रहण किया है। और वो ग्रहण करते करते कुछ न कुछ हमने आचरण भी किया है, ऐसा नहीं है। लेकिन आचरण की जो गहराई जो है वो बौद्ध धर्म में असीम है। ये बात समझिए, उसकी कोई सीमा नहीं है। अगर असीम शब्दों को अगर आप समझ लेते हैं तो आपने बौद्ध धर्म को समझ लिया है। आपका छोटा आचरण भी असीम बन सकता है अगर आपने असीम शब्दों को समझ लिया। जैसे कि पद्मजा बता रही थी कि मुझे ऐसा लगता है कि धम्म का प्रचार प्रसार मैं नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन इच्छा हो रही है। वो असीमता की भावना है। आपके हर एक आचरण में असीमता दिखनी चाहिए, महसूस होनी चाहिए, तो हम सही अर्थ में बौद्ध है। भले आप शील का आचरण आपके किसी के साथ में मर्यादित कर रहे हैं, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए, लेकिन वो पूरे मानव जाति के लिए है। आपका ध्यान भले वो आपके लिए है, आपको ऐसा लगता है कि मैं ध्यान कर रही हूँ, मुझे लाभ मिल रहा है, लेकिन वो लाभ जो है वो सभी के लिए है। वो लाभ सिर्फ आपके लिए नहीं है। जैसे कि हमारी जो बुराई सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरे मानव जाति में उसका परिणाम होता है। अगर हमें द्वेष आता है या लोभ आता है तो उसका परिणाम हमें दुख तो मिलता ही है, लेकिन वो दुख हमारे लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए है। क्योंकि उसका असर जो है असीम है। हमें दिखाई देता है कि वो सीमित है, हमें लगता है कि इसका असर यहीं तक है। बौद्ध धर्म दिखाता है या सिखाता है वो असीम है, और उसी का इनाम करुणा है, उसी का नाम मैत्री है, और उसी का नाम प्रज्ञा है। प्रज्ञा यही हमें असीमता की तरफ ले जाती है। अगर प्रज्ञा को हम बौद्ध धर्म में अभ्यास कर चुके हैं, जिसको हम सम्यक दृष्टि कहते हैं, स्मृति कहते हैं, धम्म विचय कहते हैं, विपස්සना कहते हैं, कि बौद्ध धर्म के हर एक शुरुआत में ही प्रज्ञा है। शुरुआत से ही प्रज्ञा है। अगर आपने सुना है कि 3 प्रकार की प्रज्ञा होती है, श्रुत में प्रज्ञा, हाँ? दूसरी है चिंतन में प्रज्ञा, और तीसरी है भावना में प्रज्ञा। हमें भावना में प्रज्ञा की तरफ जाने के लिए हमें श्रुत में प्रज्ञा का आधार लेके ही हम भावना में प्रज्ञा में जा सकते हैं। और श्रुत में प्रज्ञा को और जीवित रखने के लिए हमें चिंतन में प्रज्ञा की जरूरत है। श्रुत में प्रज्ञा तभी जीवित रहती है कि जब वो चिंतन में प्रज्ञा में परिवर्तित हो जाती है। जैसे कि अभी आप पानी पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, आप सोचिए कि वो खाना और पीना आपके शरीर में ऊर्जा निर्माण ना करे तो क्या होगा। अगर ऊर्जा निर्माण नहीं करेगा, इसका मतलब वो डाइजेस्ट नहीं करेगा,
तो वो खाना पीना हमारे लिए बीमारी का कारण बनेगा, और उसी से बीमारी आती है। बीमारियां मतलब ऐसी कोई सब कुछ बीमारियां शरीर में निर्माण नहीं होती है, ऐसी कुछ बीमारियां हैं कि जो जिसको हम आज अभ्यास करने वाले हैं, जिसको हम वेदी धर्म कहते हैं, जरा धर्म कहते हैं, वो शरीर का नैसर्गिक धर्म है, उसको हम रोक नहीं सकते। लेकिन जो बाकी बीमारियां जो है, जो रोकी जा सकती है और हम रोक नहीं रहे, उसका कारण भोजन और हमारा आहार विहार और आचार। हाँ, आहार विहार और आचार कि हम आहार में क्या ले रहे हैं, हमारा विहार मतलब हमारी लाइफस्टाइल क्या है, और विचार मतलब हमारी सोच क्या है। इसी 3 बातों से ही हमारा पूरा सुख और दुख जो है उत्पन्न होता है, और उसी का परिणाम हमें हमारे जीवन में, सिर्फ हमारे ही जीवन में नहीं, पूरे मानव जाति के जीवन में उसका प्रभाव होता है। अगर मानव जाति जहाँ जहाँ आती है, या संपूर्ण विश्व को ध्यान में रख के अगर हम अभ्यास करते हैं, तो समझ जाइए कि हम प्रज्ञावान हैं, समझ जाइए कि हम करुणावान हैं। जहाँ जहाँ सीमित दायरे में हम अपने आचरण को, अपने आप को देखते हैं, इसका मतलब हमारा जो हम बुद्ध से जो सुन रहे हैं वो हम समझ नहीं रहे। बुद्धं शरणं गच्छामि का मतलब क्या है? बुद्ध होना। पानाति पाता का मतलब क्या है? कि हिंसा नहीं करना, मतलब आप सभी के प्रति करुणावान हैं। सिर्फ हिंसा करना नहीं, मतलब इतना ही पर्याप्त नहीं है कि आप किसी की हिंसा नहीं कर रहे, इसका मतलब शील का पालन कर रहे हैं। वो उसका अर्थ नहीं है। उसका असीम अर्थ है कि जब आप हिंसा नहीं कर रहे हैं तो आप सभी के प्रति करुणावान हैं, सभी के प्रति आपकी मैत्री है, आप किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहते हैं। वही तो आचरण कर रहे हैं ना, वही तो शिलाचरण है। तो हमारे शिलाचरण को सामान्य ना समझिए। ये कोई ढांचा नहीं है, चौकच नहीं है कि मैं मेरे लिए शिलाचरण करूं और शिलाचरण हो रहा है। ये बुद्ध के वचन नहीं है। अगर बुद्ध से आए हैं तो बुद्ध के वचन है। बुद्ध मतलब क्या है? प्रज्ञा और करुणा है। तो सुनते समय जो हम सुनते हैं और सुनने के बाद जो उसको समझते हैं, क्या उसको हम उतने गहराई में जाके समझ रहे हैं क्या, जितने गहराई से बुद्ध ने वचन बताया है? हम बुद्ध के वचन सुन रहे, सामान्य वचन नहीं। इसलिए उसको श्रुत में प्रज्ञा कहते हैं, सुनना नहीं कहते हैं। आप मुझसे सुन रहे हैं, लेकिन इसमें जहाँ जहाँ भी बुद्ध के वचन आएंगे तो वो बुद्ध के वचन है, मेरे नहीं। वो मेरे वचन नहीं है, आप मुझे सुन रहे हैं। लेकिन जब श्रुत में प्रज्ञा आती है तो हम प्रज्ञा को सुन रहे हैं। तभी तो श्रुत में प्रज्ञा कहा जाता है, उसको सुनना नहीं कहा जाता है। अगर आप बुद्ध के वचन हमने सुने हैं, फिर वो अष्टांग के माध्यम से हो, शील समाधि प्रज्ञा के माध्यम से हो, या जितना भी हमने अभ्यास किया है, बुद्ध के वचन है। तो बुद्ध के वचनों में जो भी हमें समझा है, उसके और गहराई में जाना ही धम्म है। उसके असीम तक को अनुभव करना ही धम्म है। हम कितना आगे तैर सकते हैं, भीतर जा सकते हैं, और भीतर जाने का जो आनंद और सुख जो है, वही आध्यात्मिक जीवन है। और उसके लिए हमें चिंतन और ध्यान की ज़रूरत है। हमारे जीवन को बार बार हमें अवलोकन करने की ज़रूरत है। धम्म मतलब हमारे अस्तित्व में जो अनुभव है वही धम्म है। धम्म मतलब हमारे अस्तित्व में जो अनुभव हमें हो रहा है, जैसे कि आप सुन रहे हैं और समझ रहे, धम्म है। आपके मन में जो वेदना हो रही है, विचार आ रहे हैं, कल्पना आ रही है, सुख हो रहा है, दुख हो रहा है,
यही धम्म है। इस धम्म को समझना ही बुद्ध की शिक्षा को समझना है। बुद्ध ने यही बताया है। बुद्ध ने क्या बताया? पंचस्कंद बताया, पंचस्कंद का धम्म बताया है। हाँ, हमारे 5-6 इंद्रिय क्या है, उसका विषय क्या है, हाँ, हमारे अस्तित्व का सत्य दर्शन क्या है, ये तो बुद्ध ने बताया है। ये बुद्ध का धम्म है। हाँ, अपने जीवन को समझ के औरों के जीवन को समझना। मतलब हमारी जो अज्ञानता है, अज्ञानता को तोड़, जैसे जैसे हम समझते हैं वैसे वैसे हम तोड़ते हैं। समझना मतलब क्या? कि अज्ञान को तोड़ना। अज्ञान को तोड़ना मतलब हमारी सोच की जो मर्यादा जो है कि मैं इतना ही हूँ, ये मेरा है, ये मर्यादा है सोच की। तो इस सोच के मर्यादा से ऊपर उठना। ऊपर कब उठेंगी? जब वो टूटेगी। वो कब टूटेगी? जब हम उसको पास में जाके देखेंगे। क्या मैं शील का पालन, ध्यान का पालन कर रहा हूँ सिर्फ मेरे लिए ही है? क्या ये सभी के लिए है? मेरा आचरण सभी के लिए महत्वपूर्ण है, सभी के लिए परिणाम कारक है, सभी के लिए कल्याणकारी है। तो जो मैं की सीमा अपने आप टूट जाएगी। नहीं तो वो मैं नहीं होते हुए भी वो पहाड़ की तरह खड़ा हो जाएगा, हाँ, और अपने आप को औरों से दूर करेगा। दूर जाना मतलब अज्ञान है, सीमा में रहना मतलब अज्ञान है। एक दूसरे के साथ में जुड़ जाना, एक दूसरे के अनुभव को समझना, जानना, अपने अनुभव को खुला रखना। एक अनुभव आया तो दूसरे अनुभव को भी आने देना, क्योंकि पहला अनुभव ही अंतिम नहीं है। एक विचार आया, अच्छा या बुरा, वो दूसरे क्षण में चला जाता है, फिर और कुछ नया आता है। गुस्सा आ गया, चलो ठीक है, आ गया, तो दूसरे पल में गुस्सा नहीं आएगा जब उसको आप जाने दोगे, नहीं तो वही गुस्सा कंटिन्यू रहेगा। पहले पल में गुस्सा है, दूसरे पल में भी आएगा, क्योंकि आप जाने नहीं दे रहे उसको। अनित्यता को हम समझ नहीं रहे। तो धम्म को हमें अपने जीवन में देखना है। और आज हम ऐसे ही जो 5 महत्वपूर्ण जो हमारे जीवन के धर्म हैं, ऐसा हम कह सकते हैं कि बुद्ध की शिक्षा जो पूरा निचोड़ है या केंद्र है या आधार है, वो है दुख, दुख को समझना और उससे मुक्त होना। ठीक है? फिर आप स्त्री हो या पुरुष हो, अगर हम अपने अस्तित्व को अलग अलग देख रहे हैं, लेकिन हम स्त्री पुरुष होने के बावजूद भी हमारा धर्म एक ही है। हम पढ़े हैं या अनपढ़ है, शिक्षा के क्षेत्र में वो अलग अलग हो सकता है। हमारी भाषा अलग हो सकती है, हमारा परिवार अलग हो सकता है, हमारा प्रांत अलग हो सकता है, लेकिन धर्म जो है, जिस धर्म की बुद्ध बात करते हैं, वो अलग नहीं है। वो वैश्विक धर्म है, वो सत्य धर्म है। उस धर्म की जो आधारशिला जो है वो दुख है, क्योंकि हर मनुष्य दुखी है। और उस दुख के कारण को समझना और उससे मुक्त होना, यही बुद्ध का सम्यक दृष्टि कह सकते हैं, सम्यक दर्शन कह सकते हैं, या बुद्ध की असीम प्रज्ञा और करुणा है। उनके जानने से ही उन्होंने ये जाना कि संसार इस दुख से कैसे मुक्त हो सकता है, और उसी के आधार पर उन्होंने अलग अलग शिक्षाएं हमें 45 वर्ष तक देते रहे। और उसी के आधार पर आज भी हम उसी का एक वारसा कह सकते हैं, उसी का एक जो प्रवाह जो है
बाबा साहब और बंते के माध्यम से हमारे बीच में आया है। तो ये प्रवाह का जो मूल स्रोत जो है वो 3 बातों में हमें समझना है कि दुख को दुख के कारण के साथ समझना है, और सिर्फ समझना ही नहीं है बल्कि उससे हमें मुक्त होने का अनुभव की तरफ हमें आगे बढ़ना है। तो उसके जो 5 महत्वपूर्ण जो धर्म जो है, शिक्षा जो है, उसका आज हम चिंतन करने वाले हैं। और ये कोई मतलब ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं है, आप सभी को पता है, क्योंकि हमने 4 आर्य सत्य का अभ्यास किया है। इस 4 आर्य सत्य के आधार पे ही सब कुछ बुद्ध की शिक्षा का निचोड़, फैलावा जो हमें दिखाई देता है। फिर वो पारंपरिक रूप में हम उसको थेरवाद कहते हैं, महायान कहते हैं, वज्रयान कहते हैं, हाँ, बाबा साहब का दर्शन कहते हैं, भंते का दर्शन कहते हैं। ये सब कुछ इस 4 आर्य सत्य में समाया हुआ है। हाँ, इसको 4 आर्य सत्य को ऐसा बुद्ध बताते हैं कि जैसे जंगल में बहुत सारे प्राणी रहते हैं और सभी प्राणियों की जो पैर की जो छाप जो है या आकार जो है वो हाथी के छाप के भीतर समाविष्ट हो जाता है। हाथी के पैर के जैसा पैर किसी का नहीं होता है। सब कुछ प्राणियों के पैर के जो पंजे जो है वो हाथी के पंजे में समाविष्ट हो जाता है। ऐसी शिक्षा 4 आर्य सत्य है। और 4 आर्य सत्य को समझने के लिए 5 बातों को आज हम उसमें से अभ्यास या चिंतन करने वाले हैं। तो जिसको हम कह सकते हैं कि जीवन के 5 चिंतन। मतलब मैं को जानना मतलब विश्व को जानना है। जब आप सांस को जानते हैं, जैसे कि आनापान सति में सांस को जानते जानते हम एकाग्र और शांत हो जाते हैं, तो जैसे हम शांत होते तो विश्व भी शांत हो जाता है। वहाँ पे 5 न्यूरॉन नहीं रहते। 5 न्यूरॉन मतलब क्या है? विश्व है। अगर आप सांस को देखते देखते शांत हो रहे तो 5 न्यूरॉन वहाँ पे क्या शांत हो जाते हैं। मतलब 5 न्यूरॉन का शांत होना और आपका शांत होना एक ही बात है। एक ही क्षण में 2 बातें होती है। अगर वो शांत रहेगा तो आप भी अशांत रहोगे, अगर आप शांत हो जाओगे तो वो भी शांत हो जाएगा। तो इसी प्रकार से वैश्विक शांति की निर्मित होती है। हाँ, अभी 21 दिसंबर में वैश्विक ध्यान दिवस मनाया गया और उसकी थीम थी आंतरिक शांति से विश्व शांति। आंतरिक शांति से विश्व शांति। ये कितना मतलब लगता है कि विश्व शांति आंतरिक शांति से कैसे संभव है? लेकिन यही संभव है, यही मार्ग है। अगर ये मार्ग नहीं होता तो आज विश्व पटल पे ध्यान को इस प्रकार से नहीं देखा होता। विश्व पटल में ये नहीं देखते कि ध्यान मतलब आत्मा और परमात्मा का अनुभव। ध्यान का इस प्रकार से अर्थ नहीं लगाते, बाकी धर्म में लगाते हैं। आज के विश्व पटल में ध्यान क्या है? आंतरिक शांति से विश्व शांति। अगर विश्व शांति प्रस्तापित होनी है, मानव जाति को करनी है, तो आंतरिक शांति से ही संभव है। और आंतरिक शांति मतलब आपका और मेरा व्यक्तिगत ध्यान। तो हम कितने बड़े कंट्रीब्यूटर हैं, हम कितने बड़े समाज सेवक हैं। अगर हम शांत होकर अगर अपने मन को 1 घंटे में से आधा घंटा भी रख पाते हैं, इसका मतलब हम विश्व शांति के लिए योगदान दे रहे हैं। आपका ध्यान व्यर्थ नहीं है, या सिर्फ आपके लिए नहीं है, या टाइम पास नहीं है। आपका ध्यान आपके लिए और संसार के उस सभी जीव मात्रा के लिए एक सुख और शांति का अनुभव है, जहाँ पे हम ध्यान का अभ्यास करते हैं। तो ध्यान को और चिंतन को
समझने के लिए हाँ, बुद्ध की संपूर्ण शिक्षा का केंद्र यही है। अगर इस उद्देश्य अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, फिर आप दान देना हो, तभी पारमिता तभी पूर्ण होती है कि आप दान भले छोटा दो या कम दो या कभी कभी दो, लेकिन उसकी भावना आपके वैश्विक होनी चाहिए। ये तो आप हर महीने में कुछ कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं किसी जगह पे 10 रुपया 50 रुपया, लेकिन आपको लग रहा है कि मैं दे रहा हूँ, तो पारमिता नहीं है। मैं से छोड़ के जब हम कुछ भी दान देते हैं या सील का पालन करते हैं तो पारमिता हो जाती है। उस पार जाने के लिए हम दान दे रहे हैं, इस पार रहने के लिए नहीं। तो हमारा ही आचरण, हमारा ही अनुभव हमें किस प्रकार से अगर हम उसका अभ्यास और समझ के साथ वही काम जो हम कर रहे हैं, हम कुछ नया कुछ करने वाले नहीं है, वही शील, वही दान, वही अभ्यास, वही मैत्री, वही ध्यान, लेकिन उसका दायरा जो है, उसका उद्देश्य जो है, उसकी जो असीमता जो है, उसकी जागृति के साथ हमें करना है। हो सकता है कि हम हमेशा जागरूक ना रहे, लेकिन बार बार हमें जागरूक होने की कोशिश करनी है। 10 काम हम कर रहे हैं, 10 में से अगर 5 काम में भी अगर हम इस प्रकार से दिन भर में जागरूक होकर करें, तो आपकी जो कुछ भी सीमा है, जो आसक्त, सीमा का मतलब ही आसक्ति है। अपेक्षा रखना मतलब सीमित हो जाना, और अपेक्षा का नहीं रखना मतलब असीम हो जाना। काम वही है, ध्यान वही है जो आप कर रहे हैं। उसमें कोई आपने कुछ बड़ा कुछ काम तो किया नहीं है। बड़ा क्या किया है? आपके हृदय को बड़ा कर दिया है। आपका शरीर बड़ा थोड़ी हो जाता है। किसी को दान दोगे तो क्या दान कई दूसरे इंसान को जाएगा? उसी को जाएगा जिसको आप दे रहे हैं। और उतना ही दोगे जितना आपके पास में। आप 1000 रुपये नहीं दोगे क्योंकि आपके पास में 500 रुपये 100 रुपये देने की ही क्षमता है। 1000 रुपये मायने नहीं है कि आप कितना अमाउंट दे रहे हैं। तो देखो कितना बदल गया। ये तो कुछ भी नहीं बदला। आप फिर 1000 रुपये भी दे रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ मतलब नहीं है। आचरण हो रहा है, लेकिन उस अनुभव में हम प्रवेश नहीं कर रहे, और उसके लिए कोई हमें रोक नहीं रहा है। हमारी सोच या हमारी जो अज्ञानता रोक रही है। इसमें रोकने वाला कोई दूसरा नहीं है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मुझे कोई नहीं बता रहा है, नहीं समझा रहा है, या समझ में नहीं आ रहा है। सब कुछ हमें पता है, लेकिन उस दृष्टि से हमारे आचरण को हम परीक्षण नहीं कर रहे कि क्या उस लेवल पे हम आचरण कर रहे हैं। कहाँ पे हमारी गलती हो रही है। हमारी अच्छाई करने में ही गलती हो रही है। बुराई तो हमने छोड़ दी है ज़्यादातर, लेकिन जो अच्छा कर रहे हैं उसी में गलती हो रही है। और गलती बहुत बड़ी नहीं है, बहुत छोटी है। इसको बार बार सुधारने की जरूरत है। और यही हमें बुद्धत्व की तरफ आगे ले जा सकता है। अगर हम इस प्रकार से अपने आचरण को, अपने जीवन को अगर हम देख रहे हैं, तो हमारी जो प्रज्ञा जो है, जो हमने सुना है, प्रज्ञा को सुना है, और हमारी प्रज्ञा को हमने जागरूक किया।
अगर आपने सुनने में गलती की है, सिर्फ शब्द सुने हैं, तो प्रज्ञा नहीं है, वो सिर्फ सुनना है। अगर सही में आपने बुद्ध के वचन सुने हैं या बुद्ध के वचन अगर हम सुन रहे हैं, तो हमारी प्रज्ञा जागरूक होना जरूरी है। अगर एक दिए से दूसरा दिया ना जला सके, तो वो दिया था या है कैसे हम माने? कैसे हम बुद्ध की शरण में जा रहे हैं? कैसे हम बुद्ध बन रहे हैं अगर हमारे भीतर का दिया ही ना जल रहा है? इसलिए बुद्ध कहते हैं कि अत्तदीपो भव। आपका मार्ग आपको खुद चलना है, मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ कि मार्ग क्या है। तो खुद मार्ग चलने का मतलब ही है चिंतन में प्रज्ञा को हमें अपने भीतर निरंतर जलाए रखना है। तभी भावना में प्रज्ञा का ऐसा विस्फोट होगा कि फिर वो रुकेगा नहीं, जिसको हम स्रोत कहते हैं। स्रोत में हम बहते रहेंगे हर आचरण में। अगर आप ध्यान नहीं कर रहे फिर भी ध्यान में रहोगे। बुद्ध का ध्यान करते थे, बुद्ध तो हमेशा ध्यान में रहते थे। बुद्ध होने के बाद बुद्ध ध्यान में रहते थे, उनको ध्यान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका वो स्वभाव है ध्यान में रहना, मैत्री में रहना। तो हमारा भी वही स्वभाव है। लेकिन किस स्वभाव से हम बंधे हुए हैं, किस धर्म को नहीं जानने से वो स्वभाव बाहर नहीं आ रहा है। ऐसे 5 धर्म है जिसके बारे में हम अभी चिंतन अभ्यास करने वाले हैं। शब्दों में तो हमने जाना है, जो भी मैं बताऊंगा आपको तो पता चल जाएगा, ये तो हमें पता है। लेकिन चिंतन के माध्यम से उसको हमें और गहराई में अनुभव करना है। उसका स्वरूप है, उसकी जो सूक्ष्मता है खुद के लिए और सभी एंटायर जितने भी प्राणी हैं उनके लिए, सभी का एक ही धर्म है। बौद्ध धर्म बौद्धों का नहीं, वो विश्व का धर्म है। हर जीव मात्रा का धर्म जिसकी बारे में बुद्ध ने खोज की है, वो सिर्फ बौद्ध लोगों का ही नहीं है। अगर इस प्रकार से भी देख रहे हैं तो वो भी एक मर्यादा है बौद्ध धर्मों को देखने की। बौद्ध धर्म सिर्फ बौद्ध धर्मों का नहीं है, वो सभी जीव मात्र है। भले वो बौद्ध बने या ना बने, जन्म लिया मतलब वो बौद्ध है, क्योंकि उसके साथ में उसका धर्म है। और किस धर्म की हम बात कर रहे हैं? तो पहला धर्म है मैं और सभी जरा धर्मी है। जरा मतलब बूढ़ा होना, वृद्ध होना। हमारी जितनी भी जवानी है, जितने भी हम युवा हैं, जितने भी हम युवा थे और रहना चाहते हैं, हम या संसार के सभी लोग, लेकिन उसका धर्म जो है युवा होने के साथ साथ में गहरा धर्म है जरा, बूढ़ा होना, घिसना, परिवर्तित, जरा धर्म। दूसरा जो धर्म है सभी का धर्म, वो वेदी, बीमारी। ये तो 4 आर्य सत्य में हमने देखा है। पहला आर्य सत्य वेदी धर्म, हर मनुष्य, हर जीव, फिर वो कितना भी बलवान हो, शक्तिशाली हो, निरोगी हो, लेकिन वेदी तो होना है। बुद्ध जैसे महान व्यक्ति को भी वेदी हुई, बीमार हुए, अतिसार हुआ। राजा हो या रंक हो, स्त्री हो या पुरुष हो, या प्राणी हो या मनुष्य प्राणी हो, हर मनुष्य का, हर प्राणी का धर्म जो है वो क्या है? वेदी धर्म। और तीसरा और जो
और भयंकर और महत्वपूर्ण धर्म है वो मरण, मृत्यु। जहाँ जहाँ जन्म है वहाँ वहाँ मृत्यु है। और चौथा धर्म है वो कर्म। सभी जीव मात्र कर्म से बंधे हुए हैं। कर्म ही मित्र है, कर्म ही बंधन है, कर्म ही विमुक्ति है। कर्म ही साथ आने हैं, कर्म ही का ही साथ है, फिर वो कुशल हो या अकुशल हो। हर मनुष्य कर्म से बंधा हुआ है। वही उसका बंधु है, वही उसका शत्रु है, वही उसका मित्र है। कर्म नियम सिर्फ बौद्धों के लिए नहीं, सभी के लिए है। ये वैश्विक नियम है। भले लोग उसको कैसे मान रहे, कैसे जान रहे, नहीं समझ रहे, गलत धारणाओं से उसको मानते हैं, लेकिन एक बौद्ध होने के नाते हमें वैश्विक स्तर पर उसको मानना है। खुद के लिए और संसार के सभी जो हमें विविधता दिखाई देती है, सुख दिखाई देता है, दुख दिखाई देता है, गरीबी दिखाई देती है, श्रीमंती दिखाई देती है, न्याय अन्याय सब कुछ दिखाई देता है जो विश्व में, वो सब कुछ कर्म के आधार पर है। किसी ने उसको इस दुख को या सफलता को या समृद्धि को किसी ने बनाया नहीं है, मनुष्य के कर्म ने बनाया है। या हम भी जो बने हैं बचपन से लेकर अभी तक, हम जैसे भी बने हैं, जैसे भी अभी हम हैं, सुख में दुख में, अच्छे बुरे, सफल असफल, स्त्री या पुरुष, हमारा जो भी स्वभाव है वो हमारे कर्म के कारण है। कर्म ही धर्म है। तो इसको हमें समझना है। और पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है धर्म की, वो है अनित्य और अनाथ। हर मनुष्य का, हर जीव का एक ही स्वभाव है, एक ही धर्म है, वह अनित्य अनाथ। और जहाँ पे अनित्य और अनात्मा आ जाता है तो ये चारों जो धर्म जो है, जरा वेदी मरण और कर्म, उससे हम मुक्त हो जाते हैं। अगर हमने अनित्यता को देख लिया तो अपने आप आसक्ति टूट जाती है। फिर वो जवानी की हो या मृत्यु की हो, खुद की हो, औरों की हो, सब कुछ टूट जाता है। भय भी भाग जाता है। और वही विमुक्ति है, वही निर्वाण है। तो इन पांचों धर्म को ही एक प्रकार से हम बौद्ध धर्म कहते हैं, जिसमें संसार की जो वास्तविकता को स्वीकार करना, जैसे कि शुरुआत में मैंने कहा, या बुद्ध ने भी हमें चार आर्य सत्य के माध्यम से जो बताया है कि दुख को देखो और स्वीकार करो। देखो मतलब उस धर्म को देखो कि हमारे दुख का धर्म क्या है। तो ये चार ही धर्म है, जरा वेदी मरण और कर्म। इसको जैसे जैसे देखते हैं और नहीं देखते, यही सम्यक दृष्टि है और मिथ्या दृष्टि है, यही अज्ञान है, यही प्रज्ञा है। उसको देखना, जिस जरा को या जिस जवानी को, जिस शरीर को, जिस अस्तित्व को हम नित्य मानते थे या मानते हैं या पकड़े हुए हैं या नहीं जानते, उसको जानते हुए पास में जाने से आप जानने लगोगे। भागोगे, डरोगे तो जान नहीं पाओगे। अगर जानने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब हम ध्यान कर रहे हैं ना, हम शील का पालन कर रहे हैं, ये जानने का तो प्रयास है। हम शील पालन क्यों कर रहे हैं?
क्यों आप किसी को क्यों नहीं मार रहे हैं? क्योंकि आपको पता है किसी को मारने से मुझे सुख मिलेगा नहीं, मुझे दुख मिलेगा। जैसा मैं जीना चाहता हूँ वैसा और भी जीना चाहते हैं, इसलिए मुझे हिंसा नहीं करनी है। क्योंकि आपने जाना है, अगर आपको कोई थप्पड़ मारता है, गाली देता है, तो आपको अच्छा लगता है क्या? जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है, जो मेरे लिए दुख कारक है, इसलिए औरों के लिए भी वो दुख कारक है। किसी को वहाँ पे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं, आपका मन ही समझ जाता है। वही प्रज्ञा है। प्रज्ञा मतलब ऐसी कौन सी बड़ी बात है? हर जगह पे प्रज्ञा है, हर जगह पे विवेक है, हर जगह पे समझदारी है। इसलिए तो बुद्ध ने हम पे छोड़ दिया। अगर प्रज्ञा इतनी बड़ी होती तो बुद्ध क्यों कहते कि भाई आप अपने आप चलो? बुद्ध ऐसा नहीं कहते कि आप मुझे फॉलो करो, जैसे कि बाकी धर्म के लोग कहते हैं ना। हाँ, माँ बाप क्या कहते हैं कि मेरी उंगली पकड़ के चलो, उंगली मत छोड़ना। हम उसी की उंगली पकड़ के चलते हैं, जैसे माँ बाप ने किया वैसे हम करते हैं। माँ बाप कभी ऐसा कहते हैं कि भाई मैंने शादी नहीं की है तो तुम मत करो, तुम सोचो कि तुम्हें क्या लगता है? कोई माँ बाप कहता है क्या? है किसी माँ बाप की ताकत ऐसी बोलने की, सोचने की? क्योंकि हमने जो चला है, हमने जो किया है, वही हम औरों को करवाना चाहते हैं। हम उसके खुद की जो क्षमता है सोचने की या निर्णय लेने की, उसको पूरी तरह से दबा देते हैं। बुद्ध ने ऐसा नहीं किया, जबकि वो इतने महान थे। वो ऐसा कह सकते थे, ऐसा कह सकते थे, क्योंकि वो तो ऑथोराइज पर्सन थे, सत्य को जानने वाले। तो हमारा क्या होता? हम नहीं समझ पाते। और इस प्रकार से अगर बुद्ध को हम अनुसरण कर रहे, इसलिए हम समझ नहीं पा रहे। हमें अनुसरण नहीं करना है, हमें जानना है कि बुद्ध ने क्या बताया है। मेरे जीवन में क्या वो वही धर्म है जो बुद्ध ने बताया है? फिर आप उनका अनुसरण करिए, फिर उनके साथ में जाइए। हम ऐसे चले जाते हैं और कितने सालों से हम साथ में, लेकिन साथ में नहीं है। कितने सालों से हम बुद्धं शरणं गच्छामि कह रहे हैं, लेकिन बुद्ध हमारे साथ में नहीं है, ना हम बुद्ध के साथ हैं। तो उसको जानिए, जान के फिर उसको स्वीकार करिए। सिर्फ जान के पर्याप्त नहीं है कि आपने जान लिया कि हाँ जराधर्मी है। हाँ? वो तो एक सिर्फ झलक है। उसको स्वीकार करिए कि हाँ यही है। उस पर विश्वास रखे जो आपने जाना है। कि जवानी अभी हमारी है या किसी की रहती है? हमने माँ बाप को तो भले जवानी में नहीं देखा, लेकिन हमने तो अपने आप को देखा ना, औरों को भी देख रहे हैं। कितने इंसान जी रहे हैं जो थे, क्या मरण नहीं है? उनके लिए था, मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए है, औरों के लिए, सभी के लिए। जो हमें दिखाई दे रहा है, जो समझ में आ रहा है, जिसको हम अभ्यास के माध्यम से और जान रहे हैं, तो उसको स्वीकार करिए। तब जिसको आर्य सत्य कहते हैं, तब वो पूरा होने की प्रक्रिया में आता है। 3 बातों से आर्य सत्य जो है हमें समझ में आता है। एक तो उसको जानना, उसको स्वीकार करना या उस पर विश्वास रखना कि जो आपने जाना है, और उस सत्य के आधार पर अपने आप को मुक्त करना, उससे ऊपर उठना, उस दुख से ऊपर उठना ही आर्य सत्य। अगर दुख से ऊपर नहीं उठ रहे तो आर्य सत्य नहीं है। जैसे कि आपने आपके बीमारी का निदान लगाया है कि ये बीमारी है, ये कारण है, लेकिन वो बीमारी से आप दूर ही नहीं हो रहे। जैसे कि अक्सर आजकल होता है, जिसको डायबिटीज़ हो जाती है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, पता चल जाता है कि इसका ये कारण है, दवाई भी ले रहे हैं,
लेकिन डॉक्टर कहता है ना, पेशेंट को लगता है कि इस बीमारी से मुक्त होने वाला। डॉक्टर भी कहते हैं कि अभी तुम्हारे प्रेशर आ गया, तो अभी आपका ये जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी। वहां पे मुक्ति नहीं है। तो ऐसे जानने का, ऐसे दवाई का क्या मतलब है? इसका मतलब पूरा नहीं जाना है ना, डॉक्टर ने भी नहीं जाना है। और पेशेंट तो इसलिए नहीं जानेगा क्योंकि बेचारा पेशेंट तो डॉक्टर पे डिपेंड है। वो अपने आप सोच ही नहीं रहा है कि उसका वो धंधा है, उसका उतना एक ज्ञान है, और उसी ज्ञान को हमने पूरा समझा कि वही ज्ञान है। हाँ? फिर आपके ज्ञान का क्या मतलब? हुँ? हमारा ज्ञान तो किसी काम का नहीं है ना फिर। तो सबसे बड़ा ज्ञान प्रज्ञा का ज्ञान। सबसे बड़ी जो दवाई जो है प्रज्ञा की है। प्रज्ञा से सभी बीमारियां नष्ट हो सकती है, क्योंकि सभी बीमारियां अज्ञान से उत्पन्न होती है। मन के अकुशल भावना, लोभ द्वेष और भय से ही उत्पन्न होती है सभी बीमारियां। 99% आज का वैज्ञानिक रिसर्च भी यही कहता है कि 99% जो हमारी बीमारियां है, हमारा लोभ द्वेष और भय, इन 3 भावनाओं से ही उत्पन्न होती है। अगर प्रज्ञा से अगर इसको देखे और इसको समझे और इस पे काम करे, तो ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि जिससे पेशेंट या बीमार है उससे मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन ये व्यक्तिगत है। लेकिन बौद्ध धर्म में ये वैश्विक है। वैज्ञानिक जगत में ये व्यक्तिगत है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा उस पर काम करता है तो उससे वो मुक्त हो सकता है। लेकिन ये बुद्ध की शिक्षा तो सभी के लिए है, उन सभी बौद्धों के लिए है जो ध्यान कर रहा है, जो अपने आप को बौद्ध कहते हैं। बौद्ध का नाम ही, बौद्ध का अर्थ ही प्रज्ञा है। बुद्ध शब्द जो है, बुद्ध शब्द से बोध आया है, जिसको आम बुद्धिस्ट कहते हैं। और बुद्ध शब्द जो है प्रज्ञा से आया है, ज्ञान से आया है। जिसने उस ज्ञान को प्राप्त किया है उसी को बुद्ध कहते हैं। और जिस बुद्ध के वचन को जो सुनते हैं, मानते हैं, अनुभव करते हैं, उसी को बौद्ध कहते हैं। तो हर जगह पे प्रज्ञा है। हर जगह पे प्रज्ञा है, तो फिर उस प्रज्ञा का हमें लाभ क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि हम लाभ उस प्रकार से ले नहीं पा रहे जिस प्रकार से बुद्ध ने हमें बताया। तो इन 5 चिंतन के माध्यम से आज हम प्रयास करेंगे कि पांचों हमारे धर्म हैं। बुद्ध ने ऐसा कुछ भी नहीं छुपाया है कि जो हमारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। पूरा खुल के बता दिया है कि भाई ये सत्य है, यही धर्म है। बुद्ध ने धर्म किसी पारंपरिक रूप में जो चल रहा था, किताबों में लिखा गया था, या ईश्वरीय लोग धर्म में जो कई सुनी हुई बातों को ही धर्म कहते हैं। बुद्ध ने अस्तित्व के गुण धर्मों को धर्म बताया। यही तो धर्म है जो हम जन्म से जरा व्याधि मरण और कर्म को लेके आते हैं। और ये सब कुछ अनित्य और अनात्म है, और कुछ नहीं है। एक तरफ संसार है, एक तरफ निर्वाण है। एक तरफ अज्ञान है, दूसरी तरफ प्रज्ञा है। एक तरफ दुख है, एक तरफ परम सुख है। दोनों से हम जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों में से किसके साथ में जाना है, किसके साथ में रहना है, वो हमारी चॉइस है। क्या हम संसार में बार बार दुख में रह के दुख
दुखी होकर दुख में पैदा होना चाहते हैं, या इस दुख को जानते हुए, ये पीड़ा को जानते हुए हम पूरी तरह से दुख से मुक्त होना चाहते हैं। इसलिए बुद्ध ने हमें ना आशीर्वाद दिया है ना श्राप दिया है। बाकी धर्म में सब आशीर्वाद और श्राप ही श्राप है। आप ये करोगे तो ये मिलेगा, ये नहीं करोगे तो श्राप मिलेगा। बुद्ध कहते हैं कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा परिणाम है। कुशल करोगे तो सुख मिलेगा, अनित्य देखोगे तो विमुक्ति मिलेगी, अकुशल करोगे तो दुख मिलेगा। पूरा खुला सत्य जैसा है वैसा बुद्ध ने हमें बताया, तो हमें भी जैसा है वैसा हमें देखना है, ग्रहण करना है और उसका अनुभव लेना है, ताकि हमें संसार भी समझ में आए और निर्वाण भी समझ में आए, ताकि हम संसार से भी ना भागे और निर्वाण में प्रवेश करें। हमें भाग के निर्वाण में नहीं जा सकते। भयभीत होकर कोई निर्वाण को प्राप्त कर सकता है क्या? एक तरफ आपको मृत्यु का भय हो, एक तरफ आप निर्वाण चाहते हो, ये दोनों संभव नहीं है। अगर आप निर्वाण को चाह रहे हैं तो हमें मृत्यु को स्वीकार करना, तभी तो अमृत्यु आएगा ना। निर्वाण क्या? अमृत्यु है, अमृत है। जन्म और मरण से पर की अवस्था है, सभी दुखों का अंत है, सभी बुराई का अंत है, जिसको हम तीसरा आर्य सत्य कहते हैं, निरोध, निर्वाण। तो हमारे अस्तित्व में, हमारे धर्म में, जिसको हम बौद्ध धर्म कहते हैं, ये वैश्विक धर्म है। जो आपका है वही मेरा है, जो मेरा है वो सबका है। जब हम स्वयं समझ जाते हैं तो अपने आप औरों को समझने के लिए, समझाने के लिए हमारी जागृति बढ़ जाती है। वही करुणा है। जागृति बढ़नी है, अगर अपने भीतर आप जागरूक हो जाओ तो प्रकाश थोड़ी आपके भीतर ही रहेगा। प्रकाश का मतलब क्या है? स्वयं को भी प्रकाशित करें और औरों को भी प्रकाशित करें। भले 5 लोग प्रकाशित हो जाए। बुद्ध ने पहले 5 लोगों को प्रकाशित किया। बुद्ध क्या इंग्लैंड अमेरिका गए थे क्या बंते जी को बताने? नहीं ना, 5 लोगों को बताया। तो हमें यही सोचने की ज़रूरत नहीं कि मैं कैसे पहुंचूंगा अमेरिका, इंग्लैंड, हाँ, या लातूर से नागपुर कैसे पहुंचूंगा। आप लातूर में ही रहिए, आप नागपुर में ही रहिए, हाँ? वहीं पे प्रकाश फैलाइए, वो फैल जाएगा। सही है ना? तो जो चीज़ मतलब हमारे पास में है वो कितनी अनमोल अनमोल है, जिसको हम बुद्ध धम्म संघ रत्न कहते हैं। इस 5 धर्मों में ही बुद्ध धम्म संघ है। यही शरण गमन है। इसी को शरण जाना है, इसी के शरण गमन में रहना है। अगर ये 5 बातों के साथ अगर हम अपने आप को देखते हैं या उसके साथ में रहते हैं और औरों को भी इसके साथ में महसूस करते हैं। आप देखिए कि हमें किसी का द्वेष आता है, लोभ आता है, तो इसमें आप जरा वेदी मरण धर्मी देखिए तो चला जाएगा। अभी कल मैं एक पिक्चर देख रहा था, मराठी मूवी है, कड़ी पत्ता, शायद नया पिक्चर है मराठी वालों। उसमें एक संवाद मुझे बहुत अच्छा लगा। जब वो हीरो को ब्रेन ट्यूमर होता है और किसी को बताता नहीं, अपने परिवार के लोगों, उसको पता होता है कि अभी मैं मरने वाला हूँ, तो डॉक्टर के पास ऐसा संवाद करता है कि ये जो मुझे पता चला है, काश
सभी को अपने मृत्यु का समय पता चल जाए। उसको समय पता चल गया ना कि 6 महीने के बाद उसका मृत्यु होने वाला है। मरण धर्म को उसने जान लिया। तो उसके मन में लोगों के प्रति, अपने पत्नी के प्रति, माता पिता के प्रति, मृत्यु के प्रति सब कुछ जो द्वेष है या आसक्ति है सब कुछ छूट जाती है। उसको लगता है कि मैंने इस 6 महीने में कितना अच्छा जीवन जीना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे 6 महीने के बाद में मैं नहीं रहने वाला। बुद्ध ने यही बताया। तो कहने का मतलब यह है कि मृत्यु जो है, भले हमारा मृत्यु कब होगा, लेकिन होगा तो ये तो निश्चित है। इतनी भी हम स्मृति रखें अपने लिए और औरों के लिए, तो आप देखिए कि द्वेष तो आएगा लेकिन ज़्यादा समय तक टिकेगा नहीं। लोभ तो आएगा, भय भी आएगी, चिंता भी आएगी, क्योंकि वो अज्ञान से प्रभावित है। तो प्रज्ञा किस काम में आएगी? तो हमारे पास तो प्रज्ञा है ना। हम प्रज्ञा को शरण गए, अज्ञान को नहीं। कि हम प्रज्ञा को माने, अज्ञान को क्यों माने? अज्ञान से उत्पन्न जरूर होगा, भय जरूर आएगा, लोभ जरूर आएगा, लेकिन प्रज्ञा ये बताएगी कि मुझे लोभ नहीं, मुझे जरूरत पूरी करनी है। तो ये प्रज्ञा कहाँ से आएगी? जब हम उसको उस प्रकार से देखेंगे, स्वीकार करेंगे, हा? और उससे मुक्त होने का जो हमारा अनुभव जो है वो है अनित्यता और अनात्मता। यही अनुभव है, इसी से हम मुक्त हो सकते हैं। हाँ, मुक्त होने का जो मंत्र जो है, बुद्ध ने जो मार्ग को देखा, लोग को या मैं को, तो उनके अभी तक के जीवन में वो बुद्ध नहीं बने, बोधिसत्व ही बनते रहे। इसी जीवन में वो बोधिसत्व से बुद्ध क्यों बने? तब भी तो बोधिसत्व, तब भी तो कुशल काम तो करते थे, उनकी पारमिता पूरी करते थे। लेकिन प्रज्ञा की जो पारमिता जो है, अनित्यता को देखने का जो अनुभव जो है, वो उनको इस जीवन में प्राप्त हो। और जब उन्होंने लोभ को, मैं को, जब तृष्णा को जब अनित्य देखा, तो वहां से वो मुक्त हो गए। तो अनित्यता जो है ये संसार से निर्वाण की तरफ या बंधन से मुक्ति की तरफ जाने वाला स्रोत है या अनुभव है, जो बुद्ध ने खुद अनुभव करते हुए उनको उन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया। तो हमारे जीवन में भी यही पल आना है, इसी पल का हमें पल को ढूंढना है कि ये पल कब, कहाँ पे, कैसे मैं अनुभव कर सकूं, ताकि मैं अपने जीवन में उस सत्य का साक्षात्कार करो जिस सत्य को बुद्ध ने किया। तो ठीक है, अभी हम ध्यान के माध्यम से इस पांचों घटक को अपने भीतर देखने वाले हैं। अपने बैठक को ठीक कर लीजिए। एक एक चिंतन को हम अपने भीतर, अपने अस्तित्व में, अपने अनुभव में उसको देखने का और जानने का प्रयास करेंगे। अपनी बैठक को ठीक करते समय ध्यान रखें कि हमारे दोनों पैर, हाथ, गर्दन सीधी है, तनाव मुक्त है। अगर कहीं तनाव है तो उससे आप ठीक कर लीजिए। गहरी सांस लीजिए और छोड़िए, ताकि भीतर का तनाव, शरीर का और मन का पूरी तरह से हम मुक्त हो जाए।
अपने शरीर, बैठक और जहाँ पे हम बैठे हैं उस वातावरण का अनुभव लीजिए, जागरूक रहिए। हमारी वर्तमान की जागृति धीरे धीरे हमें और गहराई में ले जानी है। हमारी शरीर की स्थिरता और मन की स्थिरता वर्तमान में अनुभव करें। सांस की गहराई को अनुभव करें। सांस भीतर जाके पूरे शरीर को शांत कर रही है। जैसे जैसे हम सांस और शरीर को देखते जा रहे हैं, वैसे वैसे मन के भीतर हम प्रवेश करते जा रहे हैं, क्योंकि इस जागृति स्मृति के प्रकाश में ही हम हमारे धर्म का अवलोकन कर सकते हैं, क्योंकि वो सभी धर्म वर्तमान में ही अनुभव होते हैं। जैसे कि सांस का अनुभव, वैसे ही सभी धर्म का अनुभव हमें होने वाला है। मन को स्थिर करने के लिए अपने उद्देश्य और ध्यान के लक्ष्य को निर्धारित करें। मेरे जीवन के अस्तित्व को जैसा है वैसा देखने का ध्यान, जिसमें 5 धर्म हैं, उसका चिंतन करने का संकल्प। सम्यक दृष्टि को अनुभव करने का संकल्प। यही इस ध्यान का उद्देश्य है। कि स्वयं के जीवन को जैसा है वैसा देखना। चलिए इस प्रवास पर वैसे ही चलते हैं जैसे बुद्ध अपने जीवन में इन धर्मों का अवलोकन करते हैं, चिंतन करते हैं और विमुक्ति के मार्ग पर चल पड़ते हैं। उसी मार्ग का हम स्वयं अनुभव करने का प्रयास इस ध्यान के माध्यम से हमें करना है।
ध्यान के प्रथम चरण में अपने पूरे शरीर को उस धर्म में अनुभव करें जो बुद्ध ने कहा है कि मेरा शरीर जराधर्मी है। जरा का मतलब वृद्ध होना, बूढ़ा होना, परिवर्तन होना। इस धर्म का पूरे शरीर में वैसे ही अवलोकन करें जैसे हम सांस को देखते हुए हर एक पेशी में परिवर्तन देखते हैं, हर एक अंगों में परिवर्तन देखते हैं। उसी प्रकार से ये धर्म मेरे इस काया के साथ जुड़ा हुआ है। ये जरा होना मेरे जन्म के साथ में ही जुड़ा हुआ है। मेरा जन्म होना जन्म होके धीरे धीरे उसका विकास होते हुए युवा होना, और युवा होना के साथ साथ उम्र का ढलते जाना। यही जरा धर्म है। हमारी शरीर की ऊर्जा हो, गति हो, उम्र हो, शिथिलता हो, कमजोरी हो, ये सब कुछ इसी के ही धर्म है। जो परिवर्तन हम इस क्षण में देख रहे हैं, ऐसा ही परिवर्तन भूतकाल में भी हुआ है और भविष्य में भी होने वाला है। हम और बूढ़े होते जाते हैं। हमारी उम्र हमारे शरीर के साथ और शरीर का धर्म निरंतर जरा धर्म की तरफ ले जाता है। जैसे जैसे उसे हम देख रहे हैं, वैसे वैसे हमारी शरीर की जवानी, सुंदरता, उसका आकर्षण
उन सभी धारणाओं से हम मुक्त हो रहे हैं। उस काया से किए हुए कर्म से भी हम मुक्त हो रहे हैं, क्योंकि अभी हम जान रहे हैं कि वो सभी जराधर्मी हैं। जो हम देख रहे हैं उसी का हम स्वीकार कर रहे हैं, और उसी का हमें आनंद और प्रसिद्धि का अनुभव हो रहा है। हमने सत्य को जैसा है वैसा ही देखा है। जवानी आई और चली गई, चली जा रही है, क्योंकि उसका धर्म ही जराधर्मी है। ना हमें जवानी का अफसोस है, ना बुढ़ापे का गम। अगर हम इस धर्म को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और स्वीकार कर रहे हैं, तो सभी संस्कारों से हम मुक्त हो रहे हैं। मैं जराधर्मी हूँ, जराधर्मी हूँ, जराधर्मी। जैसा मैं हूँ वैसे ही मेरे आसपास के सभी लोग हैं, फिर वो मेरे प्रिय हो, शत्रु हो, पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, या संसार के सभी जानने वाले नहीं। ये धर्म जैसा मेरा है वैसे ही सभी जीव मात्र का है। जो जन्म लेता है, ले चुका है, उसकी उम्र ढलते रहती है, क्षीण होती रहती है, कमज़ोर होती रहती है।
हमारी सम्यक दृष्टि विकसित हो रही है, जागरूक हो रही है, सत्य को जैसा है वैसा देखकर स्वीकार करने की। एक स्टेप और आगे बढ़िए। शरीर के वेदी धर्म को देखें। वेदी मतलब बीमार होना। जैसे जैसे शरीर क्षीण होते जाता है, वैसे वैसे बीमारियां का उद्भव होना स्वाभाविक है। बीमार होने के धर्म को अनेकों बार हमने अनुभव किया है और अभी भी कर रहे हैं। जिस बीमारी में हमें भय, चिंता, द्वेष, परेशानी, दुख का अनुभव होता है, जिस अंग में भी हमारी बीमारी हमें महसूस हो रही है, उसका अवलोकन करें। और उसे स्वीकार करें। देखिए कि कुछ बीमारियां हमारे खान पान और वातावरण से भी आती है। जिसका ये शरीर विक्टिम बन जाता है या प्रभाव में आता है। जैसे कि गलत खाना, गलत पीना, या संक्रमण होना। इससे हमारा शरीर जुड़ा हुआ है। इसके कारण भी बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में व्याधि, रोग, दुख, भय और चिंता को निर्माण करती है। लेकिन ये सभी इसलिए आती है क्योंकि शरीर का धर्म ही व्याधि है, बीमार होना है। अगर उसका धर्म बीमार होना नहीं होता तो हमारे शरीर में कोई भी बीमारी प्रवेश नहीं करती और ना ही हम बीमार होते।
धर्म को स्वीकार करना है और उसके मूल कारण जो बाह्य कारण है उस पर भी कार्य करना है, ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, निरोगी रहे। लेकिन धर्म तो वही रहने वाला है जो उसका मूल धर्म है। क्योंकि उसका रोग उसके जरा के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे शरीर के अंग उम्र के साथ कमज़ोर होने लगते हैं, वैसे वैसे उस शरीर में बीमारियां उत्पन्न होना प्राकृतिक है। जरा और व्याधि का बहुत गहरा संबंध है, जो जन्म के साथ ही जुड़ा हुआ है। उसके संस्कार, उसके बीज जन्म से ही आए हुए हैं। जहाँ जन्म है वही जरा है, वही व्याधि है। जैसे उसे हम स्वीकार करते हैं, वैसे उसके प्रति होने वाली अतिरिक्त विधा से, वेदी से हम मुक्त हो जाते हैं। भय और चिंता से हम मुक्त हो जाते हैं। भय और चिंता इस वेदी को, इस बीमारी को और बीमार करती है। हम और बीमार होने लगते हैं। अगर उसे हम स्वीकार कर लेते हैं तो भय और चिंता से हम मुक्त होकर उस व्याधि के, उस बीमारी के साथ हम सुख और शांति से रह सकते हैं। यही प्रज्ञा की जादू है, यही प्रज्ञा का परिणाम है जो हमें हमारे व्याधि और बीमारी के साथ जीने का, रहने का आनंद देता है। हमारे शरीर और जीवन का तीसरा धर्म है मृत्यु, मरण, जो हमें और भयभीत, विचलित करने वाला धर्म है। क्योंकि उसे हम जैसा है वैसा देख नहीं पाते हैं, या देखने की क्षमता हमारी कमज़ोर है, इसलिए वो और भयभीत करता है। जहाँ जन्म है वहाँ मृत्यु है। मृत्यु जीवन का अंत नहीं है।
मृत्यु नए जीवन की शुरुआत है। और इसी जरा विधि से ही वो निर्धारित होता है। जैसे जैसे हमारी उम्र ढलने लगती है और शरीर का ऊर्जा निर्माण करना कम होने लगता है, वैसे वैसे शरीर का मृत्यु समीप आता है। जैसे कि बुद्ध को आया, संसार में जो भी जीव मात्र है, सभी का यही धर्म है। हमारी उम्र भले 60 की हो, 70 की या 80 की या 100 की, भले हम कितने ही लंबी उम्र तक जिए, फिर भी उस उम्र में आने वाला जो अंतिम क्षण है वो मृत्यु है। ये शरीर का धर्म है, शरीर का स्वभाव है। उसको वैसे ही देखें जैसा उसका धर्म है। इस पल में भी क्षण प्रति क्षण हमारे शरीर के भीतर मृत्यु हो रहा है, असंख्य पेशियाँ नष्ट हो रही है। जो हमने बाहर से लिया है वो वापस करना ही मृत्यु है। और नए जीवन की शुरुआत है। जैसे जैसे हम इसको स्वीकार कर रहे हैं, वैसे वैसे मृत्यु के भय से हम मुक्त हो रहे हैं। हम जान रहे हैं कि शरीर का धर्म मरण धर्मी है। मृत्यु के भय से और अकुशल कर्म से हम मुक्त हो रहे हैं। क्योंकि जैसा मेरा धर्म है वैसे ही सभी जीव मात्रा का धर्म है। तो मैं ऐसे अकुशल कर्म ही क्यों करूं? जो ना वो रहने वाला है ना मैं।
सभी हम कहीं ना कहीं, कोई पहले कोई बाद में, इसी यात्रा पर हमारे जीवन का प्रवास है। अपने भीतर के चौथे धर्म को पहचानिए। कर्म ही मेरा बंधु है, कर्म ही मेरा आधार है। इस जीवन का या इस जीवन से मुक्त होने का, या सद्गति को प्राप्त होने की तीनों संभावनाएं इसी कर्म बंधु से है। कर्म ही आधार है। मुझे किस गति में मेरा जल का उद्देश्य पूर्ण करना है, कुशल या अकुशल, सुख से रहने का या दुख से रहने का। अगर मैं सुखी हूँ तो कुशल कर्म कर रहा हूँ या किया हूँ या करते रहूँ। अगर मैं दुखी हूँ तो अकुशल कर्म किया हूँ, उसी का परिणाम दुख है। जब हम जरा व्याधि मरण तीनों धर्मों को स्वीकार करते हैं तो हमारे कुशल कर्म और परिपक्व शुद्ध होने लगते हैं। हमारे अकुशल कर्म से भी हम मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि हमने जान लिया है कि मेरा और औरों का जीवन जरा व्याधि मरण धर्मी है। तो ऐसे अकुशल कर्म अगर मैंने किए हैं तो उससे हम पाप देशना करते हैं। उन लोगों के सामने, बुद्ध के सामने, हमारे गुरुजनों के सामने, ताकि उस सभी अकुशल कर्मों से मन से शुद्ध हो जाए। इसी धर्म को जानने से हमारे कुशल कर्म और तेजस्वी हो रहे हैं। हमारे भीतर का दान, शांति, वीर, शील, समाधि, मैत्री, करुणा, श्रद्धा, सब कुछ कुशल कर्म का अनुभव हमें हो रहा है।
जो हमने बचपन से अभी तक किए हैं, जिसका परिणाम हमें सुख और आनंद मिला है, जिसके वजह से हम सुरक्षित हैं अपने आप में, परिवार में, समाज में और इस संसार में। कुशल कर्म ही मेरी सुरक्षा है। अकुशल कर्म का परित्याग ही मेरी सुरक्षा है। कुशल कर्म का करना ही मेरा सुख है। हम सुरक्षित है क्योंकि अकुशल कर्मों को हमने बार बार छोड़ा है और अभी तो पूरी तरह से छूटते जा रहा है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि इस काया वाचा से किए हुए कर्म अज्ञान के कारण किए हैं। अभी हम प्रज्ञावान हुए हैं, जरा वेदी मरण धर्म को देखते हुए प्रज्ञावान हुए हैं, इसलिए हम पाप देशना कर रहे हैं और अकुशल कर्म नहीं करने का संकल्प कर रहे हैं। फिर वो लोभ का कर्म हो या द्वेष का। जिससे भी मैं लोभ और द्वेष करता हूँ, वो इसी धर्म का है, तो ना उससे मैं लोभ कर सकता हूँ ना द्वेष, क्योंकि वो पहले से ही इतना दुखी है, उसको मैं और दुखी कैसे कर सकता हूँ। यही करुणा है, यही मैत्री है। यही कुशल कर्म मेरे इस जीवन का सुख है, आनंद है। फिर वो ध्यान का हो या शील समाधि का। यही कर्म मुझे सद्गति को प्राप्त करने वाले हैं। अगर इस जीवन में मैं मुक्त नहीं होता, विमुक्ति का अनुभव नहीं होता, फिर भी यही कुशल कर्म मुझे सद्गति को प्राप्त करने वाले हैं। जो मृत्यु का भय है, उस मृत्यु के भय से हम पूरी तरह से मुक्त हो गए हैं, क्योंकि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है। मृत्यु तक जो हमने कर्म किए हैं, उस कर्म का परिणाम नए जीवन में प्राप्त होना है। इसलिए मुझे कुशल कर्म करके सद्गति को प्राप्त होना है। यही उसका परिणाम है। इस जीवन में और मृत्यु के बाद के जीवन में, जिस जीवन को हम इतनी गहराई से अभी नहीं देख सकते हैं, लेकिन जो भी दिखाई दे रहा है उसका अनुभव करिए कि मृत्यु के बाद जो कुछ भी हमारे साथ आना है, कर्म ही है।
कर्म के परिणाम हैं। तो क्यों ना हम कुशल परिणाम ही लेके चले, ताकि हमारा मृत्यु भी सुखद हो और आने वाला जीवन भी सुखद हो। यही प्रज्ञा है। यही इस जीवन का मार्ग है। धर्म के अंतिम चरण में अगर इस कर्म को, इस धर्म को अगर हम अनित्य देखने में सफल होते हैं और जागरूक होते हैं और प्रज्ञावान होते हैं, तो इसी जीवन में हम विमुक्ति का आनंद लेते हैं। ये शरीर जो जरा वेदी मरण धर्म से ग्रस्त है, मेरे कुशल और अकुशल कर्म मेरे काया वाचा और मन से उत्पन्न है। ये सब कुछ अनित्य और अनात्म है। इसमें कोई भी धर्म या कारण या परिणाम नित्य नहीं है, निरंतर गतिशील है। और प्रतीत्य समुत्पन्न है। पूरा हमारे 5 स्कंध रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, हमारे 6 इंद्रिय, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, मन, उससे जुड़े हुए हमारे 6 विषय, रूप, शब्द, गंध, स्वाद, स्पर्श, विचार, और उससे उत्पन्न हुआ विज्ञान, चक्षु विज्ञान, श्रोत विज्ञान, घ्राण विज्ञान, जीवा विज्ञान, काया विज्ञान, मनोविज्ञान, सब कुछ इससे किए हुए कर्म, कुशल अकुशल, सब कुछ प्रतीत्य समुत्पन्न है। स्व से, अहंकार से, मैं से मुक्त है, अनित्य है। कुछ भी तत्व धर्म नित्य नहीं है। क्षण प्रति क्षण का अनुभव, उत्पन्न होना और लय होना, उत्पन्न होना और लय। सभी आसक्ति और द्वेष विकारों को नष्ट करके शुद्ध चित्त का अनुभव कराता है।
जिसमें असीम मैत्री है, करुणा है। जहाँ पे लोभ नहीं है वहाँ पे अलोभ है, जहाँ द्वेष नहीं है वहाँ द्वेष है, जहाँ ज्ञान नहीं है वहाँ ज्ञान है। सब कुछ रूपांतरित हो जाता है। जहाँ नित्य है वहाँ अनासक्ति है, जहाँ अनासक्ति है वहाँ मैत्री, करुणा और शांति है। जहाँ ना जन्म है, ना मृत्यु, ना भय है, ना चिंता। यही मूल धर्म है, यही हमारा बुद्ध स्वभाव है। इसी स्वभाव को हमें शरण जाना है। यही बुद्ध है, यही धम्म, यही संघ है। सभी जीव मात्र इसी सुख की तलाश कर रहे हैं, इसी सुख की प्राप्ति के लिए हमें अनंत जीव मात्रा को मदद करनी है। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं। सबे सता सुखी, सबे सता सुखी, सबे सता सुखी। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए ध्यान को पूर्ण करें। बहुत बहुत साधुवाद। काफ़ी लंबे समय तक हम आज का सराव किए हैं और निश्चित ही इससे हमें अपने तरफ या अपने जीवन की तरफ देखने का हमारा दृष्टि है, सम्यक दृष्टि है, उसका हमें ज़रूर लाभ मिला होगा। बहुत बहुत साधुवाद। अगले सत्र में मिलते हैं नए ध्यान के साथ।